गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू रैंकर्स ITPMT एकेडमी। बच्चों, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लास्ट वीडियो लेक्चर्स में आप लोगों को 5.1 एक्सरसाइज और 5.2 एक्सरसाइज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे और बताया था कि कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है और आर्गेंट प्लेन क्या होता है। तो बच्चों, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम XY प्लेन पे रिप्रेजेंट्स करते हैं तो वो असाइंड वैल्यू जो होती है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, a और b तो रियल ही होते हैं, तो उसमें जब b पार्ट में आयोटा लगता है तो वो बन जाता है इमेजिनरी पार्ट। तो a पार्ट जो a होता है वो रियल पार्ट होता है, उसे हम बोलते हैं कि नंबर लाइन पे रियल नंबर लाइन यानी x एक्सेस के ऑन द प्लॉट करनी होती है, और जो b वैल्यू होती है उसे y एक्सेस के अबाउट यानी y एक्सेस के अलोंग प्लॉट करनी होती है। देखते हैं बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक है उसी पर, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स बच्चों देखिए, इफ z की वैल्यू है x प्लस आयोटा y या है a प्लस आयोटा b, ये z है, ठीक है। देन कॉम्प्लेक्स जो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स होता है, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है बच्चों, वो होता है z बार। किससे डिनोट करते हैं? z बार। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स को डिनोट किससे करते हैं? z बार। और z बार इक्वल टू होता है बच्चों x माइनस आयोटा y, यानी जो इमेजिनरी पार्ट होता है अगर वो पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, और अगर वो निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए इसी तरीके से अगर ये z की वैल्यू थी a प्लस आयोटा b, तो z बार कितना हो जाएगा? a माइनस आयोटा b। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पर इसका भी अगेन बार कर देते हैं बच्चों, तो इसमें फिर से साइन चेंज हो जाएगा, डबल बार लगा दिया, तो ये इट्स वैल्यू ऑफ x प्लस आयोटा y। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि ये अगेन z आ गया, तो हम बोल सकते हैं z बार 2 टाइम्स करें देन वैल्यू ऑफ z हो जाती है, और ये z की वैल्यू थी x प्लस आयोटा y, ठीक है। तो मैं पहले कुछ एग्जांपल की बात करता हूँ। एग्जांपल है बच्चों, अगर z की वैल्यू है 3 प्लस 4 आयोटा, तो हम z बार यानी कॉन्जुगेट जो कॉम्प्लेक्स होगा उसको क्या लिखने वाले हैं? 3 माइनस 4 आयोटा। इसी तरीके से अगर z की वैल्यू है -3 माइनस 4 आयोटा, तो z बार की वैल्यू होगी -3 प्लस 4 आयोटा। बच्चों, साइन जो चेंज होता है वो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। किसका साइन चेंज होता है? इमेजिनरी पार्ट का। रियल पार्ट का साइन सेम रहता है, मतलब रियल पार्ट के साइन पे कोई चेंज नहीं करना होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स है। और कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स में जैसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि z इक्वल टू है, सपोज दैट यहाँ लिखा हुआ है 2 माइनस 3 आयोटा, तो हम इसे z बार में लिखने वाले हैं कितना है? 2 प्लस 3 आयोटा। अब देखिए इसको पॉइंट्स में कोऑर्डिनेट एक्सिस में कैसे बोलते हैं, प्लॉट करना होता है। देखिए देखिए बच्चे, हम लोग को पता है कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है? x y x डैश y डैश, प्लस प्लस माइनस प्लस, और यहाँ बच्चों माइनस माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पर कोई पॉइंट होगा तो वो x कॉमा y लिया जाएगा, यहाँ पर कोई पॉइंट होगा तो माइनस x कॉमा y होगा, और यहाँ पे पॉइंट होगा तो माइनस x माइनस y होगा, और इस पर कोई पॉइंट होगा तो होगा x माइनस वाई। क्लियर बच्चों? अब तो ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या ये? कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है बच्चों। अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन लेते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन लेते हैं, तो बच्चों वहाँ पर देखिए कैसे ये जेट की कॉन्जुगेट की
कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स की पोजीशन कैसे बदलती है। बच्चों हमने कहा ये वैल्यू z है, तो z की वैल्यू x प्लस आयोटा y है। क्लियर। अब आप देख रहे हैं कि अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो साइन किसका चेंज होगा, y का। तो जब y का साइन चेंज होगा तो वो वैल्यू आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, तो ये वैल्यू हो गई z बार। क्लियर हुआ बच्चों। देखिए ना, ये प्लस प्लस है, देखिए यहाँ पर अगर हम P पॉइंट की बात करेंगे तो x कॉमा y होगा, ठीक है, और यहाँ P पॉइंट की बात करेंगे तो x कॉमा माइनस वाई होगा। देखिए यहाँ पर x स्क्वायर, देखिए x माइनस वाई, ठीक है। अब क्या होता है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करते हैं तो इस कोऑर्डिनेट पे बच्चे अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, इस वाले में माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जब माइनस से करूँगा तो ये माइनस x हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यानी ये वैल्यू इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगी, यानी हम इसको बोल सकते हैं माइनस जेड बार। माइनस जेड बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों यहाँ पे, माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी पॉइंट क्या बनेगा यहाँ माइनस एक्स कोमा वाई। फिर बच्चों यहाँ देखें, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वैल्यू यहाँ पर शिफ्ट होने वाली है, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसे बोलेंगे माइनस जेड इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। क्लियर हुआ बच्चों। तो यहाँ पर ये पॉइंट कितना आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस का वाई, ठीक है। तो यानी अगर ये जेड है देन जेड बार और माइनस जेड बार एंड माइनस जेड, राइट बच्चों, ठीक है। क्लियर हुआ। अब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, क्या हम इस पर देखें, क्या इसमें कोई वर्क कर सकते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो शिफ्टिंग नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है कॉम्प्लेक्स प्लेन पर। अब आते हैं बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ पहले वर्क करते हैं। सबसे पहले आता है बच्चों मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स का मॉडुलस क्या होता है बच्चों। अगर हमने आपको पढ़ाया था कि इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो मॉड z होता है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में आपको बताया था कि जो मॉडुलस होता है वो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से होती है, देखिए ना यहाँ पर 0,0, ये x है ये y है, तो ये मॉड z लेंथ होती है r इस पॉइंट की, x प्लस आयोटा y की। तो ये डिस्टेंस जो हो गई ओरिजिन से z पॉइंट तक की डिस्टेंस होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बट अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट लेते हैं तो z बाहर होता है बच्चों x माइनस आयोटा वाई। अब हम इसमें इसका मॉड कर देते हैं, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स का बार करते हैं, तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला आने वाला है। देखिए कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर, यानी ये वैल्यू बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यानी हम ये कह सकते हैं बच्चों कि जो मॉड z है इक्वल टू मॉड z बार, क्या कह सकते हैं, मॉड z इक्वल टू मॉड z बार। अब देखिए यहाँ पर एक फर्स्ट प्रॉपर्टी बनी कि मॉड z इक्वल टू मॉड z बार। क्लियर बच्चों, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई मॉड z इक्वल टू मॉड z बार। अब ये एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी वैलिड है और एक से ज़्यादा भी होंगे। अगर एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, जैसे सपोज करिए कि z1 और z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो z1 प्लस z2 एंड z1 बार प्लस z2 बार। अब यहाँ पर होल बार भी हो सकता है, लिखा जा सकता है होल बार, इसकी वैल्यू भी सेम आने वाली है। और अगर हम अलग अलग इन पे इंडिपेंडेंट कर देंगे तब भी ये वैल्यू इक्वल आने वाली है, ठीक है। z1 प्लस z2 होल बार ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर z1 प्लस z2 बार एंड z1 बार सेपरेट में कर देंगे तब भी ये सारी वैल्यूज आपस में इक्वल होने वाली हैं। तो बच्चों
हम बोल सकते हैं कि सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी मॉडुलस जो होता है वो इक्वल होता है z1 प्लस z2 z1 बार z2 बार, और अगर मोर देन 2 भी हैं, मोर देन 4 भी हैं, तब भी वैलिड होगा बच्चों। इससे ज़्यादा भी लिया जा सकता है, देखिए ऐसे भी लिया जा सकता है z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस डैश zn इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस डैश zn का होल बार, और इक्वल टू सेपरेट फॉर्म z1 बार प्लस z2 बार प्लस z3 बार प्लस डैश zn बार। ठीक है बच्चों, ये प्रॉपर्टी है जो कि हम देखते हैं कि किसी भी कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस उतना ही आता है जितना किसी भी पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म पे था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों कि हम इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या करने वाले हैं। देखिए इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल से बच्चों। देखिए एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करता हूँ कि z इक्वल टू है 3 प्लस 4 आयोटा, देन फाइंड मॉड z एंड मॉड z बार। तो बच्चों देखिए पहला होगा कि z की वैल्यू है 3 प्लस 4 आयोटा, देन मॉड z होगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी 9 प्लस 60 इक्वल टू 25, और ये वैल्यू कितनी, इट बिकम्स 5। अब अगर हम z की बात करें तो 3 प्लस 4 आयोटा है, z बार की वैल्यू बात करें तो 3 माइनस 4 आयोटा होगा, और इसका अगर हम कॉन्जुगेट का मॉड निकालेंगे तो 3 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये भी वैल्यू सेम आएगी 25 यानी 5। ये क्लियर हो गया। फिर मैं इसी तरीके से एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ बच्चों। जैसे एग्जांपल लिया z1 की वैल्यू है 3 प्लस 4 आयोटा, z2 की वैल्यू है -2 प्लस 7 आयोटा। ठीक है बच्चों, और बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड z1 प्लस z2 एंड इधर बोला गया आपको z1 प्लस z2 का होल बार। ठीक है बच्चों, यहाँ से मॉड z1 प्लस z2 और यहाँ मॉड z1 प्लस z2 का होल बार। तो बच्चों देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 आयोटा प्लस -2 प्लस 7 आयोटा, और ये वैल्यू होगी 3 माइनस 2, रियल पे आप जानते हैं रियल से रियल सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 3 2 माइनस 1 यानी 1, 4 प्लस 7 11 आयोटा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसका मॉडुलस करेंगे तो हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर यानी 1 प्लस 121, और ये वैल्यू होगी 122 यानी 11 पॉइंट समथिंग आप इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे स्क्वायर रूट से। अब क्या हुआ, आप चाहे रूट 125 में ही लिख दीजिए। अब यहाँ लिखा बच्चों z1 प्लस z2 का होल बार। पहले हम z1 प्लस z2 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये रही देखिए z1 प्लस z2 की वैल्यू, ये रही। यहाँ पर वैल्यू कितनी आई है z1 प्लस z2, तो यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज z1 प्लस z2 की वैल्यू है 1 प्लस 11 आयोटा। अब बच्चों इसका जब होल बार लगा देंगे तो यहाँ पर क्या होने वाला है, ये प्लस जो है वो माइनस साइन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 11 आयोटा। अब इसकी वैल्यू अंडर रूट 1 स्क्वायर होगी प्लस माइनस 11 स्क्वायर होगी, तो ये वैल्यू भी सेम आ जाएगी रूट 122। तो मैं आपको ये बताने वाला था कि जो पिछली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, मैंने उसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर दिया कि मॉड z1 प्लस z2 एंड मॉड z1 प्लस z2 का होल बार, एंड अगर हम सेपरेट बार भी करेंगे बच्चों z1 बार प्लस z2 बार, तब भी यही सेम आंसर आएगा। क्लियर? ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखते हैं इस पे आगे की प्रॉपर्टी क्या है कॉन्जुगेट पे। कॉन्जुगेट की नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए आगे क्या लिखी जाती है।
देखिए बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सी। देखिए, इफ जेड की वैल्यू है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो जेड बार की वैल्यू होगी एक्स माइनस आयोटा वाई। अगर हम इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं बच्चों, जेड एंड जेड बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो पता क्या लिखा जाता है, एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू ऑफ एक्स माइनस आयोटा वाई, और इसे ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, इट कम्स एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, देन प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वैल्यू बन गई जेड जेड बार। अब बच्चों यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हम देखते हैं कि ये जो वैल्यू है ये क्या लिखी जा सकती है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू बेटा मॉड जेड है, ये वैल्यू क्या है, मॉड जेड। तो हम लिख सकते हैं मॉड जेड का होल स्क्वायर, यानी फॉर्मूला मिला जेड जेड बार इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये काफ़ी एनसीईआरटी और आरडी की प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये फॉर्मूला कि जेड जेड बार इक्वल टू होता है मॉड जेड स्क्वायर। अब देखिए, अगर हम इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई भी करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं और जेड जेड बार मॉड जेड स्क्वायर उसकी वैल्यू इक्वली आएगी। तो यहाँ पर कोई एक एग्जांपल लिया मैंने कि जेड की वैल्यू 3 प्लस 4 आयोटा है, तो जेड बार कितना 3 माइनस 4 आयोटा, तो जेड जेड बार की वैल्यू बच्चों 3 प्लस 4 आयोटा इंटू ऑफ 3 माइनस 4 आयोटा, और वैल्यू कितने हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर, 9 प्लस 16 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 25 जेड जेड बार। अब बच्चे इधर चेक करते हैं कि ये मॉड जेड स्क्वायर है, तो बच्चों मॉड जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 प्लस 4 आयोटा, इसका वैल्यू हुआ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट 25 एंड इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो गया, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो मॉड जेड स्क्वायर। प्रूव हो गया कि जेड जेड बार इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर होता है। तो बच्चों अब ये देखिए, एनसीईआरटी पर ये जो प्रॉपर्टी है बच्चों, एनसीईआरटी पे मिसलेनियस एक्सरसाइज पे मोर देन 4 क्वेश्चन है इस प्रॉपर्टी पर। कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, मोर देन 4 क्वेश्चन है। अगर आपको ये पता है कि जेड जेड बार इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर होता है, तो हम इस प्रॉपर्टी को वहाँ यूज़ कर सकते हैं और क्वेश्चन का सलूशन कर सकते हैं। बच्चों देखिए, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी पे, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन दिया जाता है एनसीईआरटी पर एक एग्जाम्पल नंबर 14 है जिस पे लिखा हुआ है, बच्चों हमने एक एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल लिया जिस पे 14 है एग्जाम्पल, एनसीईआरटी पे लिखा हुआ है एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी अपॉन ए माइनस आयोटा बी, और प्रूव करना है हमें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखिए, इस प्रॉपर्टी को एनसीईआरटी एग्जाम्पल पे इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करके किया गया है, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड। एनसीईआरटी ने इसको ऐसे बनाया, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस ले लिया और इस प्लस पे माइनस और इस माइनस पे प्लस, क्योंकि टेकिंग कॉन्जुगेट लेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं। फिर 2 इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया तो उससे भी आंसर आ जाता है, वो सेकेंडरी मेथड है। बट इसमें अगर हम प्रॉपर्टी यूज़ करें कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स की, तो देखिए ऐसे रिप्रेजेंट्स करेंगे इसको, लिखेंगे बोथ साइड का मॉड लेते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा ए प्लस आयोटा बी अपॉन ए माइनस आयोटा बी। अब मॉडलेस की बच्चों प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर कि मॉड Z1 अपॉन Z2 है। अभी हम आगे के लेक्चर्स में मैंने पढ़ाया नहीं है कि मॉड Z1 अपॉन Z2 को क्या लिख सकते हैं, तो सेपरेट में मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2 लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या आने वाला है कि मॉड टेकिंग मॉड बोथ साइड, तो हमने लिखा है कि टेकिंग मॉड बोथ साइड, ठीक है।
बोथ साइड हमने मॉड ले लिया। देन हम इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करें तो लिखेंगे x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। यहाँ हो जाएगा a प्लस आयोटा b और यहाँ हो जाएगा a माइनस आयोटा b और स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड। क्या कर देते हैं? स्क्वायर। तो अभी हम यहाँ पर बोल रहे थे कि मॉड z का स्क्वायर क्या लिखते हैं? z बार। तो हम बेटा ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये हो गया x प्लस आयोटा वाई और ये वैल्यू हो गई x माइनस आयोटा वाई और इस पर वैल्यू हो जाएगी a प्लस आयोटा b, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? a माइनस आयोटा b और यहाँ पर क्या आने वाला है? a माइनस आयोटा b और यहाँ पर आ जाएगा a प्लस आयोटा b। देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया और यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और उधर कितना आंसर आ गया? 1। तो ऐसे बच्चों इस प्रॉपर्टी से एनसीईआरटी में नियर अबाउट 4-5 क्वेश्चन है। अगर आप प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड बार तो आपका क्वेश्चन इजी रहेगा, राइट। अब बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी आते हैं इस पर। देखिए कभी कभी क्वेश्चंस पे ऐसा लिखा होता है कि z इक्वल टू है x प्लस आयोटा वाई और यहाँ पे दिया गया -7 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ऐसे दिया गया है सपोज दैट 2x प्लस वाई, ठीक है। मैंने ये एक यहाँ पर तो इमेजिनरी पार्ट लिया है बट यहाँ ये रियली पार्ट है, यहाँ पे आयोटा नहीं है। तो बच्चे पता क्या करते हैं? एक मिस्टेक करते हैं, सिली मिस्टेक करते हैं। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो यहाँ तो माइनस लगा देते हैं बट साथ में यहाँ लगा देते हैं। ये रॉन्ग है बच्चों, ये क्या है? रॉन्ग। ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि केवल कोफिशिएंट किसका चेंज होता है? किसका चेंज होता है बच्चों? ओनली साइन चेंज होता है इमेजिनरी पार्ट का, रियल पार्ट का कोई भी साइन चेंज नहीं किया जाता है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चे मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको मॉडुलस, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी आप लोगों के लिए पोलर फॉर्म, ठीक है बच्चों।